हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। अभी मुझे 2 साल भी नहीं हुए थे। कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी में शनिवार को 5 स्टार होटल में एक पार्टी थी। मुझे भी वहां जाना था। मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाकर खास तौर पर कहा, प्रिया, तुम इस प्रोजेक्ट में शुरू से जुड़ी थी। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी में जरूर आना। वहाँ और सीनियर लोग से भी तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। थैंक यू, मैंने कहा। समीर मेरा मैनेजर है। लंबा कद, रंग गोरा, क्लीन शेव्ड, बहुत हैंडसम एंड सॉफ्ट स्पोकन। उसका व्यक्तित्व हर किसी को उसकी ओर देखने को मजबूर करता। सुना है वाइस प्रेसिडेंट का दाहिना हाथ है। वे कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए कस्टमर्स के पास समीर को ही भेजते। समीर अभी तक इसमें सफल रहा था, इसलिए मैनेजमेंट उससे बहुत खुश है। मैंने अपनी एक कोलीग से पूछा कि वह भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो उसने कहा, अरे वाह, हैंडसम बुलाए और हम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। वह रंगीन और मस्त मौला लड़का है। समीर, वह शादीशुदा नहीं है क्या? मैंने पूछा। एचआर वाली मैम तो बोल रही थी शादीशुदा है, पर बीवी कहीं और जॉब करती है। सुना है अक्सर यहाँ किसी न किसी प्रेशर के साथ उसका कुछ चक्कर रहा है, या यूं समझ लो मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा वो। पर बंदे की पर्सनालिटी में दम है। उसके साथ के लिए ऑफिस की दर्जनों लड़कियां तरसती हैं। मेरी शादी के पहले मुझे पर भी दौरे डाल रहा था। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई ही हुई है। एक शाम उसके नाम सही, मतलब तेरा भी चक्कर रहा है समीर के साथ। पगली, शादीशुदा हो कर ऐसी बातें करती है। खैर, ये सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना पार्टी में? मदहोशी अब फुर्र हो चली थी। हम लोग हांगकांग एक ऑफिस मीटिंग के लिए गए थे। मैं और समीर एक ही रूम में रुके थे और हम दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले थे कि मैंने समीर के पर्स में एक फोटो को देखा। जब समीर बाथरूम से निकलकर बेड पर आया तो मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा। लाइट क्यों ऑन कर दी? अभी तो कुछ एंजॉय किया ही नहीं। ये आपकी पत्नी और साथ में आपका बेटा है। हाँ तो क्या हुआ? वह दूसरे शहर में नौकरी कर रही है। नहीं, वे मेरी नीरू दीदी हैं। मैं गलती करने से बच गई। इतना बोलकर मैं उसके कमरे से निकल आई। जहाँ एक और मुझे कुछ आत्मग्लीन हुई, तो वहीं दूसरी ओर साफ बच निकलने का सुकून भी था। वरना मैं तो जिंदगी भर नीरू दी से आंख नहीं मिला पाती। हालांकि समीर ने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद 3 दिन और हांगकांग में हम दोनों साथ रहे, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह, अपने अपने काम से मतलब। चौथे दिन मैं और समीर इंडिया लौट आए। मैंने नीरू दीदी का पता लगाया और उन्हें फोन किया। मैं बोली, मैं प्रीति बोल रही हूँ। नीरू दी, आपने मुझे पहचाना? कॉलेज में आपने मुझे रैगिंग। नीरू दी बोली, ओ प्रीति, तुम कहाँ हो आजकल और कैसी हो? कॉलेज के बाद तो हमारा संपर्क ही टूट गया था। मैं यही समीर की जूनियर हूँ। आप यही क्यों नहीं जॉब कर रही हैं? मैं भी इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद है जल्द ही वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ दी, जल्दी आ जाइए, मेरा भी मन लग जाएगा। और मैंने फोन बंद कर दिया। हांगकांग के उस कमजोर पल की याद फिर आ गई, जिससे मैं बाल बाल बच गई थी, और वह भी सिर्फ एक तस्वीर के चलते, वरना अनजाने में ही पति पत्नी के बीच में वो बन गई होती। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।